कह रहा है तो फिर धिक्कार दो, नहीं अब नहीं हो सकता, क्योंकि हमने शास्त्र न करें। आपके पास दिए बिना वो कुछ नहीं कर सकता, इतनी बात समझ लो। पर अपने इतने भूल गए कि वो मन जो हमारे सामने पेश करता है तुरंत दस्तखत कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं अगर हमने ना कहा तो ये जलन पैदा करेगा, और वो जलन हम सह नहीं पाएंगे। आज हमारा मन कहता है ये देखूं, ये भोगूं, ये सुनूं, ये करूं, ये खाऊं, ये पीऊं, और उसमें निर्णय करो कि गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। अगर सही कह रहा है तो सपोर्ट करो, अगर गलत कह रहा है तो फिर धिक्कार दो, नहीं अब नहीं हो सकता, क्योंकि हमने शास्त्र स्वाध्याय किया है, हमने सत्संग सुना है, अब तेरी गलत बात पर हम दस्तखत नहीं करेंगे। अब वो एकाग्र होने पहले थोड़ा जलाएगा, तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा और जलन से व्यथित नहीं होता, सह जाता है, वो धैर्यवान पुरुष परम पद का, अमृत पद का अधिकारी होता है। आप समझ पा रहे? इसलिए हमें विचलित नहीं होना, हमें 5 प्रकार से इस मन को वश में करना है। पहला है सुमिरन, नाम जप, मंत्र जप। दूसरा है स्वाध्याय, शास्त्रों का, गुरुजनों की वाणियों का, जैसे पूज्य राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, स्वामी राम सुखदास जी, पूज्य श्री जयदयाल गोविंद का जी, इन महापुरुषों की वाणियां बिल्कुल सिद्ध वाणी है, उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है। और शास्त्रों का भागवत है, रामायण है और पुराण है। शास्त्र स्वाध्याय, स्वाध्याय सुमिरन स्वाध्याय, और फिर किसी महापुरुष का सत्संग, जो कान से केवल सुन रहे, पढ़ नहीं रहे, आंख बंद किए बैठे, चल रहा है, हम एकाग्रता पूर्वक सत्संग, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, फिर सेवा, किसानी, व्यापारी या ऑफिस वाला, नौकरी, जो भी, ये भगवत सेवा है, करना पड़ेगा क्योंकि समाज में चलना है। तो हम नाम जप करते हुए वो सेवा, और फिर कुछ समय एकांते सुखमास्यतम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कुछ समय ऐसा निकाले, आधा घंटा 1 घंटा, जिसमें हम अपना कमरा बंद कर लिया, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। 20 मिनट 30 मिनट जो समय निकले, और उस समय समाधि, जो हम अभ्यास कर रहे हैं शांत भाव से अभ्यास, एकाग्रता यहां से शुरू की जाती है, नासाग्र दृष्टि की जाती है। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे, सर फटने लगेगा, ऐसे पलक नहीं झपकना है, हमें यहां देखना है। थोड़ी देर में एकदम शांत वृत्ति हो, इसमें श्वास प्रश्वास अपने आप काबू में हो रहे। अब यही हम नाम देख रहे हैं, आंखों के सामने बार बार नाम लिख रहे हैं, थोड़ी देर में मन थकित होने लगेगा और वो शांत होने लगेगा। अगर 1 मिनट भी शांत कर पाए तो मानो दुश्मन के ऊपर चढ़ गए आप। अगली बार 2 मिनट, अगली बार 3 मिनट, धीरे 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 धीरे, फिर क्या होगा? आप फावड़ा चला रहे हो, नाम जप चल रहा है। आप ऑफिस में बैठे हो, लोगों से बात कर रहे हो, आपका चिंतन चल रहा है। बहुत बहुत सुंदर। मतलब गृहस्थी में रह करके परमात्मा प्राप्ति थोड़ा कठिन है, क्योंकि विविध कार्य है, विविध व्यवहार है, पर की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं की जा सकती। इसलिए मन को आप एकाग्रता पूर्वक लगाइए। सफलता इसलिए मिलेगी कि हम भगवान के अंश हैं, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है जी।